वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो उसका जो मेज़रमेंट है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और इसके लिए जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो वेलवेट का यूज़ किया है और इनर लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मार्किंग। तो ये मैंने इनर लाइनिंग को 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले इसके नीचे फोल्डिंग के लिए यहाँ पर मैं 1 से 1.5 इंच तक मार्क कर लूँगी, जो नीचे से मेरा फैब्रिक फोल्ड होगा। उसके बाद हम इस ब्लाउज़ की लेंथ रखेंगे। तो लेंथ की मार्किंग यहाँ पे मैं 14 इंच पर कर रही हूँ, जो स्टिच करने के बाद मेरा 13 इंच तक आ जाएगा। उसके बाद तीर का निशान लगाना है यहाँ पे 6.5 इंच पर और फिर आर्म होल का मार्क करना है, ये भी 6.5 इंच पर। दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब ऊपर बस्ट का निशान लगाना है। तो बस्ट हमारी ऊपर से 32 इंच है, तो उसका 4th पार्ट हमारे पास 8 इंच आया। तो यहाँ पर 8 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसी तरह से कमर पे 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। कमर से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है, प्लेट्स डालनी है। तो साइड में से ये हम बिल्कुल स्ट्रेट ही कट कर लेंगे। आर्म होल की भी शेप दे देनी है और इसको यहाँ पर अब हम कट कर लेंगे। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ ये हमने एक ब्राइडल के लिए बनाया था, जिसने अपनी वेडिंग में वेयर किया था। तो उसकी पिक भी मैं आपको दिखाऊंगी और आपने थंबनेल पर भी देखी होगी। तो ये देखिए, ये हमारा अंदर का बैक साइड है और ये जहाँ पे हमने मार्किंग की थी ये हमारा फ्रंट साइड है। तो अब इस पर हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से बिल्कुल यहाँ पे मार्क करना है 10 इंच पर। यहाँ पर हमारा प्लेट्स वाला निशान आएगा और यहाँ से साइड्स में से यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों साइड की जो प्लेट का गैप हुआ वो 6 इंच का हुआ और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है, आर्म होल से मिलाते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच की गैप पे बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से ही यहाँ पर 3 इंच की ऊपर को यहाँ पे प्लेट डाल लेनी है, मार्क कर लेना है। अब इसको भी हम यहाँ से प्रिंसेस कट वाले मार्क के साइड से इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से इसे कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम वेलवेट फैब्रिक पर भी मार्क करेंगे और वेलवेट फैब्रिक के हम यहाँ पे 2 पीसेस लेंगे, क्योंकि हमने इसमें बीच में कर्व्स भी अटैच करने हैं। तो सेम इसी तरह से हम वेलवेट के जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसके भी 2-2 पीसेस इस तरह से कट करेंगे, बिल्कुल सेम। उसके बाद इसको जिस तरह से हमने इसे कट किया था उसी शेप में इसे यहाँ पर बिल्कुल हम साथ में रख कर स्टिच कर लेंगे। और ये हमारे तीनों फैब्रिक जो हैं, तीनों पीसेस, उनको साथ में ही इस तरह से रख कर स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, पहले जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको स्टिच कर रही हूँ यहाँ से मैं, और ब्लाउज़ के नीचे की साइड से ले जाते हुए सिलाई करनी है इस तरह से। देखिए, बिल्कुल ध्यान से करना होता है ये स्टेप, इसमें ज़्यादा चुन्नट ना आ जाए और थोड़ा सा फ्लफ़ी बनता है ऊपर को, तभी ये प्रिंसेस कट कहलाता है। तो इस तरह से ध्यान से सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। ये देखिए, एक साइड से स्टिच कर लिया है, अब यहाँ पे दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर लेंगे। लास्ट में ब्लाउज का इसी तरह से हमें ये ना जो बहुत ही तीनों पीसेस जो है हमारे, और आप भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा और आपको स्टिचिंग इसका ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना कि आपको ये किस तरह से लगा ये ब्लाउज़। ये देखिए, इस तरह से कट्स यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं मैंने दोनों साइड से इस तरह से, वेलवेट फैब्रिक के भी, लाइनिंग वाले के भी। और दोनों वेलवेट फैब्रिक, ये देखिए, ये मेरे 2 पीसेस हैं और ये मेरा लाइनिंग वाला पीस है, इसके भी मैंने अच्छे से जॉइंट कर लिए हैं यहाँ पर। और ऊपर से मैंने इन 2 पीस में सिलाई लगा ली है, लाइनिंग वाला कॉटन वाला और यहाँ पर एक वेलवेट वाला। तो लाइनिंग वाले पे मैं मार्किंग की थी, तो यहीं पर मैं दोबारा कर लेती हूँ। तो ऊपर से 10 इंच पर जहाँ पर हमने प्लेट्स की मार्किंग की थी, इस तरह से दोनों साइड पे ही। तो यहाँ पर हम अपने कर्व्स अटैच करेंगे। तो कर्व्स का जो साइज़ है वो हम बस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो बस्ट का साइज़ मेरा 32 इंच है, तो ये मेरे कर्व्स का साइज़ भी 32 इंच ही है। तो ये मैंने कर्व्स यहाँ पर लिए हैं इस तरह से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कर्व्स हैं ये। अब इस पे कप्स पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। देखिए, फोल्ड कर लेना है कप को, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, जैसा आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर। और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में कप के यहाँ पर चॉक से मार्क कर लेना है, ये हमारा सेंटर का मार्क होगा इस तरह से। अब इसको यहाँ पर हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है कॉटन का, इसके नीचे रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में दोनों फैब्रिक के और कफ के भी यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल सेंटर में।
तो ये देखिए यहाँ पर है हमारा मार्क, और ये अंदर वेलवेट वाले फैब्रिक पे भी मार्क है, और कप पे भी यहाँ पे मार्क किया हुआ था। कप को थोड़ा सा मैंने ये इस तरह से पलट लिया है और बिल्कुल मार्क के ऊपर ही रखना है। और यहाँ पर कॉटन वाले फैब्रिक को भी, लाइनिंग को यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रखना है। अब इसको हम मशीन पे ले जाते हैं नीचे, और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। इस स्टेप में कपड़ा काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये बिल्कुल ध्यान से करना है। और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हम 2 से 3 सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए, ये बाहर ना निकले। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा कफ अटैच हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम दूसरा वाला कफ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, इस पे भी हम यहाँ पे चॉक से मार्क कर लेते हैं, जिस तरह से मैंने अभी फोल्ड किया है। तो ये बिल्कुल सेंटर का जो है हमारा वो पता चलेगा, जिससे हमें सिलाई लगानी है जहाँ पर, ये हमें इस चीज़ का यहाँ पे पता चलेगा। और फैब्रिक जो है वेलवेट वाला भी और कॉटन वाला भी, दोनों के बिल्कुल सेंटर में ही मार्क कर लेना है पहले। अब चाहे तो पिन से अटैच करके भी इसे कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको रखते हुए कफ को बिल्कुल सेंटर में 2 से 3 सिलाई लगाकर कफ को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मेरे कफ्स अटैच हो चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। बैक साइड से भी कुछ इस तरह से आ गया है ये, और फ्रंट साइड से। अब हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक जो है वो हमें स्वीट हार्ट शेप का बनाना है। तो पहले ऊपर से कंधे से तीरे से बिल्कुल इसके सेंटर पे मार्क कर लेते हैं फैब्रिक के। अब इसकी विड्थ ले लेते हैं नेक की। तो नेक की विड्थ में यहाँ पर 3 इंच पर लूँगी, तो मतलब दोनों साइड्स का मिला के यहाँ पर हमारा 6 इंच का विड्थ हुआ नेक का। और इसकी जो लेंथ है ये मैं यहाँ पर 7 इंच पर लूँगी, जो स्टिच करने के बाद मेरा ये 6.5 इंच तक बचेगा। अब यहाँ पे स्वीट हार्ट शेप का बनाना है, तो ये यहाँ पर मैं साइड में इसके 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ दोनों साइड से इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से सेंटर वाले मार्क से इसको मिला लेना है। तो ये हमारा स्वीट हार्ट शेप यहाँ पर बन जाएगा, ये देखिए इस तरह से। अब जो हमारा एक फैब्रिक है वेलवेट वाला, उस पर भी सेम हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे नेक का, और इसको भी हम साथ में रख के स्टिच करेंगे। और नेक पूरा बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर से बुकरम की कैनवस की एक पट्टी लगाई है। वो मैंने इसलिए लगाई है ताकि वो अच्छे से अटैच हो जाए, और उसके ऊपर हम लेसेस भी लगानी है, तो इस वजह से मैंने इसको कैनवस की पट्टी ऊपर से लगाई है। तो वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो पहले इस तरह से ये सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम यहाँ पर तीनों फैब्रिक हमारे साथ में अटैच हो चुके हैं, जो सिर्फ फ्रंट साइड के ही हैं। तो जैसे हमने नेक की मार्किंग की थी बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा होगा वो कट कर लेना है। और ये भी स्टेप बहुत ध्यान से करना है, इसमें भी कपड़ा काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से बराबर सेट रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है नेक की, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से मैं अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लूँगी। ये सिर्फ 1/4 इंच फैब्रिक छोड़कर सिलाई से यहाँ पर कट कर लेना है। और कट करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे से नॉचेस लगा लूँगी मैं अंदर की साइड, ताकि इसको जब रोटेट करें तो ये इसकी शेप जो है वो काफ़ी अच्छे से आ जाए और चुन्नट सी ना बने किनारियों पर इसकी। इसलिए यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, खासकर जहाँ पर ये इस तरह से एरिया होता है यहाँ पर अच्छे से लगा लेने हैं। कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसको नेक को फैब्रिक को इस तरह से पलट लेंगे, तो ये हमारा फ्रंट साइड का आएगा। अब ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से आ गया है नेक, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट शेप यहाँ पर हमारा आगे का बन गया है। अब यहाँ पे हम लेंथ की मार्क कर रही हूँ 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर का छोड़कर। तो नेक से हमें स्ट्रेट नहीं, नीचे से हमें स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर को नोक निकालनी है। तो उसके लिए मैंने कैनवस की यहाँ पर एक पट्टी कट की है बुकरम की। तो ऊपर की जो ये नोक है ये मेरी 1.5 इंच तक आएगी इस तरह से। तो पहले इसको मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक में रख कर इसे पेस्ट कर लूँगी, इसे स्टिच कर लेना है। और यहाँ से ऊपर की साइड से इसे फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके इसे कवर कर लेना है। सिर्फ एक साइड से ही करना है, वो भी ऊपर की साइड से। ये देखिए इस तरह से रेडी हो चुकी है ये पट्टी हमारी। अब हम इसको ब्लाउज़ पे रखेंगे, फ्रंट पीस पे हमारे। तो ये पट्टी हमारी कुछ इस तरह से रखी जाएगी। नोक जो है वो ऊपर की साइड आएगी कैनवस की, और जहाँ पर हमने लेंथ की मार्किंग की थी वहाँ पर ही बिल्कुल सेम इसको रखते हुए एक सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल इसकी शेप में।
और इसको पलट कर ये कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब ये देखिए, जैसे मैंने कहा था एक कैनवस के गला कट किया है मैंने यहाँ पे बुकरम का, सेम उसी साइज़ का कट किया है और इसको वेलवेट फैब्रिक पर मैंने स्टिच किया है। अंदर का भी 1/4 इंच फैब्रिक छोड़कर यहाँ पर कट कर लिया है। अब इसको हम नेक पर स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से फैब्रिक को अंदर फोल्ड करते हुए नेक के बिल्कुल किनारी पर रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। ये पट्टी मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि अगर हम ऐसे ही शेप बना लेते हैं तो कप्स की वजह से नेक जो है वो परफेक्ट बॉडी पे फिट नहीं होता, थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा आता है वो। अभी मैंने ऊपर से लगाया है इसको अलग से, तो ये जो नेक है ये बिल्कुल बॉडी पे चिपक जाएगा, बिल्कुल उस पर फिट आएगा। और इसके ऊपर हमें लेसेस भी लगानी है तो वो भी बहुत ही अलग ही शो होंगी, इस पर अलग ही दिखेंगी, तो उसकी भी अच्छे से इस पर डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब ये हमारी लेसेस है तो ये हम यहाँ पर पूरे नेक पर इस तरह से स्टिच करेंगे और इसकी मैं लेस की यहाँ पर 3 लेयर यहाँ पर लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से लेसेस स्टिच कर ली है, 3 लेयर बन चुकी हैं। अब नीचे की साइड भी यहाँ पर बिल्कुल इसकी शेप में ही ये एक लाइन लेस की यहाँ पर मैं स्टिच कर लूँगी। अब बैक नेक की कटिंग मैंने कर ली थी। यहाँ पर डीप यहाँ पर 7 इंच है मेरा और बीच का गैप जो है विड्थ है वो मेरी सेम 6 इंच है और यहाँ पर कॉटन की फैब्रिक की पट्टी ली है उरेब में। अब इसको कटिंग करके पूरी नेक की शेप में यहाँ पर अटैच कर दूँगी। अब पीछे से ओपन करना है हमें, तो यहाँ पर बिल्कुल फैब्रिक के सेंटर में मार्क कर लेना है, पीछे से कट लगाना है यहाँ पर और यहाँ पर हम हुक अटैच करेंगे। तो पहले कट कर लेना है, अब इसमें हम पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने कॉटन की ली है। तो देखिए, इस साइड यहाँ पर सिंपल पट्टी रखकर इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर दूसरी साइड करना है। ये हमें फैब्रिक की उल्टी साइड रखना है पट्टी को और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके पट्टी को एक्स्ट्रा बाहर निकालना है और ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा इस तरह से पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम बैक साइड की भी ब्लाउज़ की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे और नीचे से इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसकी फिटिंग का मार्क करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर से शोल्डर हैं फ्रंट और बैक साइड के तीरे को यहाँ पर हम आपस में स्टिच कर लेंगे। तीरे से स्टिच कर लेना है। उसके बाद ये देखिए, तीरे को स्टिच कर लिया है। अब ये जो बैक साइड से मेरी पट्टी है यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और इसकी फिटिंग की जो सिलाई है वो यहाँ पर लगा लेंगे। कच्ची सिलाई लगा लेनी है जो बाद में उधेड़ लेंगे। उसके बाद फिटिंग की मार्किंग करके फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लग चुकी है मेरी दोनों साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से और पीछे की सिलाई भी मैंने यहाँ पर पहले ही निकाल दी थी। ये देखिए, इस तरह से हो चुका है। और यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड के जो मेरे आर्म होल हैं वो मैंने यहाँ पे थोड़े से गहरे कट किए थे फ्रंट साइड के। ये देखिए, इस तरह से अटैच हो चुका है मेरा, अच्छे से बन चुका है। अब ये मेरा स्लीव का पार्ट है तो स्लीव की लेंथ यहाँ पर रेडी हमने 10 इंच रखी है। तो कटिंग में मैंने सिर्फ यहाँ पे 11 इंच रखी थी क्योंकि इस पर भी मैंने यहाँ पर लेस लगानी है ये वाली। तो सिर्फ 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए लेस लगा लेनी है और ब्लाउज़ के साथ यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मेरा ब्लाउज़ ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। स्लीव्स अच्छे से अटैच हो चुकी हैं। अब यहाँ पर बस बैक साइड पे हमें हुक लगाने हैं और गले पे मैं यहाँ पर डोरी लगाकर डोरी और लटकन लगाऊंगी। और ये जो पट्टी है बैक साइड की गले की वो भी मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर ली थी और नीचे की साइड भी यहाँ पर मैंने बैक साइड पर लेस लगा ली है और यहाँ पर हुक अटैच कर लेने हैं और आई बना लेनी है। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज़ कंप्लीट हुआ। तो ये देखिए ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा।